क्या आपको पता है होलिका दहन में किन लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को भूल कर भी होलिका दहन जब होती है, वहाँ पर उन लोगों को भूल कर भी नहीं जाना चाहिए और ना ही उन लोगों को लेकर जाना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन जिस दिन किया जाता है, उस दिन इन लोगों को दूर रखें होलिका दहन से। क्या आपको पता है होलिका दहन जब होता है तो वहाँ पर कितनी सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं कि ऐसे लोगों को मत लेके जाओ वहाँ पर, होलिका दहन जहाँ पर हो रहा है, उनको घर पर ही रखिए, क्योंकि घरों से हर एक व्यक्ति अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को होलिका दहन में ने के लिए लाते हैं और आहुतियाँ देते हैं। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि इन लोगों को भूल कर भी होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ से दूर रहना चाहिए। यह गलती आप भूल कर भी ना करें। श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए होलिका दहन। जानिए क्या है, किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म में होली की तरह होलिका दहन का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है होलिका दहन के समय कुछ लोगों को इसकी अग्नि नहीं देखनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए और होलिका दहन से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को भूल कर भी वहाँ नहीं लेकर जाना चाहिए और नहीं जाना भी नहीं चाहिए। होलिका की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ये भारत के सबसे खास त्योहारों में से एक है। अगले कुछ दिनों में होली आने वाली है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है, जो इस बार 13 मार्च को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में होली की तरह होलिका दहन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। होली से कुछ दिन पहले लोग लकड़ी, ओपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करना शुरू करने लगते हैं और होलिका दहन की रात इन चीज़ों को अग्नि आहुति देते हैं। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि होलिका दहन की पूजा के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जो बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि होलिका दहन के समय कुछ लोगों को इसकी अग्नि नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन होलिका दहन में शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी नई नई शादी होती है, उन लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। नवविवाहित स्त्री को शादी के बाद पहली होली पर होलिका दहन देखना और उसकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, गर्भवती स्त्री। जो महिला गर्भवती होती है उसको भूल कर भी होलिका दहन देखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ अवस्था शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई गर्भवती महिला होलिका दहन देखती है तो उसे और उसके शिशु को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कि वहाँ होलिका दहन में हर एक व्यक्ति अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को आहुति देने के लिए आता है, इसलिए मना किया जाता है कि वहाँ पर गर्भवती औरत को कभी भी नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन में नवजात शिशु को लेकर कभी भी नहीं जाना चाहिए और नवजात शिशु के साथ में जाकर कभी भी होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। 1 से 9 साल के बच्चे को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि बच्चा जो होता है 9 साल तक उसे दूर रखना चाहिए। कर भी 1 से 9 साल के बच्चे को कभी भी होलिका दहन अग्नि के पास लेके नहीं जाना चाहिए। यह गलती भूल कर भी ना करें कि उस वक्त वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है
और 1 से 9 साल के बच्चे के अंदर वह शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए मना किया जाता है कि छोटे बच्चों को वहाँ नहीं लेकर जाना चाहिए और कन्याओं को भी नहीं लेकर जाना चाहिए। जिस लड़की को पीरियड आ रहे हों उसे भूलकर भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। छोटी कन्याओं के खुले हुए बाल कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए। बालों को हमेशा बांध कर ही रखना चाहिए, तभी जाना चाहिए। और कपड़े भी कभी भी ऐसे नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के ना जाएं। होलिका दहन की अग्नि में हर एक व्यक्ति अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए लेकर आता है और वह उसमें डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को दूर रखें वहाँ से। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।